मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको मेक करिए। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ मेनी निशेस आर देयर इन ब्यूटी इंडस्ट्री एज अ ब्यूटी प्रोफेशनल। इफ यू आर एंटरिंग इनटू दिस फील्ड जिसका नाम है ब्यूटी इंडस्ट्री, अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं या क्या क्या निशेस हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो और अपना करियर बना सकते हो। तो आज हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी कि मेरे बैकग्राउंड में आपको कुछ लोग नजर आ रहे होंगे। एक्चुअली इसमें से मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरा स्टाफ है और काम चल रहा है सैलून में इस टाइम पे, तो आई कांट हेल्प इट, सो बेयर विद इट। और अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान देना मेरी बातों पे, जो मैं कहने जा रही हूँ उसको बहुत बारीकी से समझना, ठीक है। सबसे पहले अगर आप एक ब्यूटी प्रोफेशनल हो, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, क्या ऑप्शंस है मेरे पास, तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप एक सैलून ओनर बन सकते हो। ठीक है, ये सभी को पता है कि अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री में कदम रख रहे हो तो आप एक सैलून ओनर बन सकते हो। सैलून ओनर आप कैसे बन सकते हो? सैलून ओनर आप बन सकते हो, आपको जो क्वालिफिकेशन, एकेडमिकली कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और प्रोफेशनली आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो एकेडमिकली आप 12th पास, ठीक है, अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना सैलून खोल सकते हो। ये तो हो गई एकेडमिक वाइज। और प्रोफेशनली अगर आप मतलब ब्यूटी सैलून खोलना चाहते हो तो एटलीस्ट एक स्किल तो आपको आनी ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, या तो आपको मेकअप आना चाहिए, या आपको हेयर का काम आना चाहिए, स्किन का काम आना चाहिए, बॉडी का काम आना चाहिए, कोई एक काम आना चाहिए, ताकि आपको सैलून एनवायरनमेंट पता हो, आपको ये पता हो इस इंडस्ट्री में किस तरह से काम होता है। वो कब पता चलता है? जब हम खुद इसमें घुस के इसको सीखते हैं, तब हमें इस एनवायरनमेंट का पता चलता है। ठीक है, हमें स्किन के बारे में पता चलता है, मेकअप के बारे में पता चलता है, हेयर के बारे में पता चलता है और बॉडी के बारे में पता चलता है कि इन चीजों को ट्रीट कैसे किया जाता है। तो वो कब होता है? जब हम खुद सीखते हैं। तो एटलीस्ट एक स्किल तो आपको आनी ही चाहिए। एक स्किल के साथ आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हो, आप सैलून खोल सकते हो और खोलने के बाद साइड में आप फिर बाद में सीखते भी रहो। ये हो गया एक ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, मतलब ऑप्शन एक ही चल रहा है, इसमें सेकेंड पार्ट ये भी है कि फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ नहीं आता और आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सैलून खोलना चाहते हो। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पार्टनर ढूंढो। वो पार्टनर जिसने ऑलरेडी ब्यूटी इंडस्ट्री में काम किया हो, जिसको आइडिया हो इस बिजनेस को रन करने का, उसके साथ पार्टनरशिप में आप काम कर लीजिए। क्योंकि आइडिया होना बहुत जरूरी है, इस फील्ड की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमको कुछ भी नहीं आता होगा और हम सैलून खोल लेंगे तो स्टाफ को किस तरह से हैंडल करना है, स्टाफ को किस तरह से गाइड करना है, ठीक है, स्टाफ को किस तरह से कंट्रोल करना है, वो करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर आपको कुछ नहीं आता होगा। प्रोडक्ट को कंट्रोल करना, हैंडल करना आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि क्या कितना यूज होने वाला है, कितनी वेस्टेज है, फिर आप कैसे बचत कर पाओगे। साथ में आपको सर्विसेज के बारे में जो है वो तभी नॉलेज हो सकती है जब आप खुद से आपने को कुछ आता हो। तो इस वजह से अगर आप बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं आता तो एक पार्टनर को जरूर हायर करो, ताकि उनको नॉलेज हो, फिर आप दोनों मिलके एक सैलून को अच्छे से चला सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होना चाहिए, तभी आपके साथ दूसरा बंदा जुड़ेगा। तो एक बंदे के पास मान लो पैसा नहीं है लेकिन उसको नॉलेज है, उसको जोड़ लो। आपके पास पैसा है बट आपको नॉलेज नहीं है, तो ऐसे आपकी एक बहुत अच्छी सी टीम बन जाएगी और इस तरह से आप एक सैलून को रन कर सकते हो। आप स्टाफ हायर करो, एक बंदा सैलून को मैनेज करे, जिनको नॉलेज है वो सैलून को मैनेज करे, और आप इसकी मार्केटिंग पे ध्यान दो कि इसको किस तरह से ज्यादा मार्केट कर सकते हो, अपने सैलून को, अपनी सेल्स को किस तरह से बढ़ा सकते हो। जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, जाहिर है वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा ये सैलून जो है मुझे कमा के दे, तो उसके लिए मार्केटिंग और सेल्स आप अपने हाथ में रखो। मैनेजमेंट और प्रोडक्ट और स्टाफ और क्लाइंट और सर्विसेज वो आप अपने दूसरे पार्टनर को दे दो जो मैनेज कर रहा है। सो दिस इज नंबर 1। आई होप काफी क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है, कि अगर आपको
आपको कुछ आता है तो ये करना है, कुछ नहीं आता है तो ऐसे करना है, ठीक है, डन। सेकेंड ऑप्शन है, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पास करने के लिए, तो फिर आप एक मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। आप मेकअप सीखें। मेकअप सीखने के लिए आपको 2 से 2.5 लाख रुपए चाहिए, मे बी 3 लाख रुपए भी चाहिए हो सकते हैं, क्योंकि आपको पहले कोर्स करना पड़ेगा और आजकल हर अकेडमी का कोर्स जो है वो ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस है। 1 लाख रुपए तो उनकी फीस है ही है। साथ में आपको प्रोडक्ट भी खरीदना पड़ेगा, ब्रशेस भी खरीदने पड़ेंगे, सब कुछ लेना पड़ेगा, तो 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। तो तब आप जाके एक मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। उसके बाद आप कमाना शुरू करोगे अगर आपका मेकअप जो है वो अच्छा है तो। साथ ही साथ आपको एक गुड न्यूज़ ये दे देती हूँ कि मैंने भी अपना एक मेकअप कोर्स बनाया है जो कि ऑनलाइन है, वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स है। अगर आप उसकी पूरी डिटेल जानना चाहते हो तो आई बटन में उसका लिंक है। इस वीडियो को देख के आपको उस कोर्स की सारी डिटेल मिल जाएंगी। साथ ही अगर आप उस कोर्स को बाय करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है और उस लिंक पे क्लिक करके आप उस कोर्स को बाय कर सकते हो। वो सिर्फ 2500 रुपीज का कोर्स है जिसमें मैंने पूरा मेकअप करियर आपको किस तरह से बनाना है, किस तरह से आपको मेकअप सीखना है, किस तरह से आपकी जर्नी होनी चाहिए, किस तरह से आप अपनी प्रोफाइल्स बनाओगे, कैसे आप अपने आप को लॉन्च करोगे, मार्केटिंग करोगे, मैंने सब कुछ सिखाया है। तो डिटेल में जानना है तो आई बटन, और अगर आप सब जानते हो, ऑलरेडी आपने वीडियो देख रखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो। ये हो गया। साथ में बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि अगर हम एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो हमारी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखिए, आप 12th पास हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर जो एक और क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अगर हम मेकअप आर्टिस्ट मतलब बनना चाहते हैं तो क्या इंग्लिश आनी जरूरी है। देखो, अगर आप किसी अच्छी एकेडमी को ज्वाइन करते हो तो वहाँ का जो भी करिकुलम होता है, सिलेबस होता है, कोर्स होता है, थ्योरी होती है, वो सारी इंग्लिश में होती है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल वर्क, यानी कि जब हम मेकअप कर रहे हैं तो हम अपने ट्रेनर से हिंदी में पूछ सकते हैं कि मैडम ये कैसे लगाते हैं, लाइनर कैसे लगाते हैं, लिपस्टिक कैसे लगाते हैं, तो वहाँ हिंदी में आप पूछ सकते हो। लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट जो है, ठीक है, जो थ्योरी है इसकी, वो सारी इंग्लिश में ही होगी। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपको हिंदी में भी समझा देंगे, और अदरवाइज आई थिंक ज़्यादातर वो इंग्लिश में ही समझाते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट करने पे वो हिंदी में भी समझा देंगे। लेकिन जो लिखी हुई होती है वो सारी इंग्लिश में होती है, वो हिंदी में नहीं होती, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आप इंग्लिश सीख लो यार, मतलब ज़रूरी है, वैसे भी ज़रूरी है, इंग्लिश सीखो। ओके, थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास? थर्ड ऑप्शन है कि हम हेयर ड्रेसर बन सकते हैं। और हेयर ड्रेसर बनने के लिए हमको हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो अगेन 12th पास होनी चाहिए, क्योंकि हेयर की जो थ्योरी है वो बहुत डीप में होती है। अगर आप केमिकल वर्क को समझना चाहते हो, अगर आप समझना चाहते हो कि कलर्स किस तरह से किए जाते हैं, कलर कटिंग क्या होती है, कलर कोटिंग क्या होती है, कलर मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है कलर करने में, या इवन हेयर कट कैसे होता है, तो ये एक प्रॉपर इसके लिए एक स्टडी करा जाता है, तब आप एक हेयर ड्रेसर बनते हो। ऐसे तो लोग मतलब बिना पढ़े लिखे भी बन जाते हैं, लेकिन आप खुद सोचो कि अगर आप पढ़े लिखे हो और आप बाकायदा थ्योरी को फॉलो करके आप एक हेयर ड्रेसर बनते हो तो आपका फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। और मैं आपको एक बात बहुत बता दूं कि अब्रॉड, यानी कि बाहर की कंट्रीज में एक हेयर ड्रेसर की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो अगर आप पढ़े लिखे हो और आपने हेयर ड्रेसर कोर्स किया है तो आप फॉरेन कंट्री में जाके आप जॉब कर सकते हो, बट वहां जाने के लिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, आपको उनको शो करना पड़ता है कि दैट यू आर एक्सपीरियंस्ड, और आपने सर्टिफिकेट और डिग्री आपके पास है। और सर्टिफिकेट और डिग्री का जो मतलब होता है लेने का, वो यही शो करता है कि आप एक पढ़े लिखे हो और आपने बाकायदा इसकी स्टडी करी है, इसकी थ्योरी को पढ़ा है और उसको क्वालिफाई करा है, तब आप एक हेयर ड्रेसर बने हो। इस वजह से वो डिग्री सर्टिफिकेट को देख के और आपसे ट्रायल करवा के बाहर की कंट्रीज आपको एज अ हेयर ड्रेसर जो है अकोमोडेट करती हैं और आपको जॉब देती हैं, और आप वहाँ बहुत अच्छी सैलरी मिलती है एक हेयर ड्रेसर को। तो अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो एज अ हेयर ड्रेसर तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन अच्छे से प्लानिंग करिए, इंटरनेशनल अकेडमी ज्वाइन करिए एक हेयर ड्रेसर बनने के लिए। अच्छे से थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिकल पार्ट भी पढ़िए, फिर उस एग्जाम को क्वालिफाई करिए, और फिर किसी भी कंट्री का जिसमें आप इंटरेस्टेड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इवन यूएसए है, दुबई है,
आप यहाँ जा सकते हो, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, और भी जो फॉर्मेलिटीज होंगी वो आप जब एम्बेसी जाओगे, जहाँ से वीजा मिलता है, वो लोग आपको बता देंगे, या वेबसाइट पे जाके गूगल करके भी आपको जो है काफ़ी मतलब इंसाइट्स मिल सकते हैं कि किस तरह से आप एज अ हेयर ड्रेसर बाहर जॉब कर सकते हो। तो एक ये भी ब्राइट फ्यूचर है। फोर्थ क्या है? फोर्थ, हम ब्यूटी थेरेपिस्ट बन सकते हैं। ब्यूटी थेरेपिस्ट बनने के लिए इंडिया में आप मतलब मैं तो यही कहूँगी यार, एटलीस्ट 12th तो करा हुआ होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, अपने स्टाफ को भी देखती हूँ कि वो कोई 6th पास है, कोई 10th पास है, और वो ब्यूटिशियन और ब्यूटी थेरेपिस्ट है। लेकिन क्या होता है ना, आप बड़े मीडियोकर से ब्यूटी थेरेपिस्ट रह जाओगे, सिर्फ एक कहते हैं ना फेशियल करने वाले ही रह जाओगे। अगर आपको थेरेपिस्ट बनना है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ब्यूटिशियन एंड अ ब्यूटी थेरेपिस्ट। ब्यूटी थेरेपिस्ट यानी थेरेपी देने वाला, यानी कि उसके कॉन्सेप्ट्स ब्यूटी को लेके, स्किन को लेके एकदम क्लियर है, वो उसने पढ़ाई करी है और तब वो ब्यूटी थेरेपिस्ट बना है। और बहुत डिटेल में जाके आपने स्किन के इश्यूज को समझाओ, फिर उनको ट्रीट किया हो, और उसके बाद आपने जो है एग्जाम दे के आपने क्वालिफाई किया हो, तब आप एक ब्यूटी थेरेपिस्ट कहलाते हो। और इसके लिए भी बाकायदा बहुत अच्छी डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स हैं, जिनको करने से अगेन हम जो है फॉरेन कंट्री में हमको जॉब मिल सकती है, और हमको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। सेम ये भी एक हेयर ड्रेसर के जैसा ही होता है, बट इंडिया में इतनी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि इंडिया में लोग बिना पढ़े लिखे जो है वो लोग भी ब्यूटी थेरेपिस्ट अपने आप को कहते हैं। जबकि अगर आप पढ़े लिखे हो और आपके पास सर्टिफिकेट है, अच्छी डिग्री आपने ली हुई है, तो आप बाहर जा सकते हो। आप सर्डिस्को और सिप्टैक और इस तरह की डिग्रीज हैं जिनको करने से आपको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉर श्योर। बट पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। आई थिंक ग्रेजुएशन या 12th पास तो होना ही पड़ेगा, तभी आपको ब्यूटी थेरेपिस्ट का वो सर्डिस्को या सिप्टैक वाली डिग्री मिलेगी, जिससे हम बाहर जा सकते हैं। तो ब्राइट फ्यूचर है उसमें भी, बट अच्छे से पढ़ाई करके ही जाना है। सो वो हो गया फोर्थ। अब फिफ्थ क्या ऑप्शन है आपके पास? फिफ्थ, आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हो। तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए तो डेफिनेटली आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, बीएससी करना पड़ेगा, ठीक है। बैचलर ऑफ साइंस आपको करना पड़ेगा। आपको सब्जेक्ट में आई थिंक बीएससी लेना पड़ता है अगर आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट कर रहे हो। और एक कॉस्मेटोलॉजी का एक प्रॉपर एक कोर्स होता है, आपको वो भी करना पड़ेगा। तो इसमें जो आपको करियर ऑप्शन रहेगा, आप जॉब कर सकते हो किसी भी फैक्ट्री में, वहां पे आप फॉर्मूला पे काम कर सकते हो कि क्या फॉर्मूला को बना के क्या क्रीम किस तरह से बनती है, या आप एक फार्माक्यूटिकल कंपनी में भी आपको काम मिल सकता है एज अ ये डिस्कवर करते हैं, इन्वेंट करते हैं फॉर्मूलाज और ड्रग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कैप्सूल बनाया है, कोई गोली बनाई है जिसको खाने से स्किन का कोई प्रॉब्लम सही हो सकता है या हेयर का कोई प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, तो उसके लिए हमको कॉस्मेटोलॉजी और ये सब कुछ आई थिंक करना पड़ता है। तो वो प्रॉपर एक अपने आप में एक साइंस है, एक डिग्री है, और उसको करने से हमको किसी भी फैक्ट्री में और या फिर किसी भी फार्माक्यूटिकल कंपनी में वहाँ पे जॉब मिल सकती है। और एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो और आप खुद की फैक्ट्री डालना चाहते हो, तो इजीली आपको लाइसेंस मिल सकता है उस फैक्ट्री को रन करने का, क्योंकि आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो। और आप हेयर और स्किन और बॉडी और मेकअप से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना चाहते हो, तो आपको इजीली एक मतलब लाइसेंस मिल जाएगा। सो अभी जो माइंड में आए हैं ये 5 चीज़ें हैं। इसके अलावा आप नेल टेक्नीशियन की जैसे बात है, तो नेल टेक्नीशियन के लिए कोई डिग्री विग्री की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ ब्यूटी ओनली। अगर आप स्किन में डिप्लोमा ले रहे हो तो वो नेल्स वगैरह आपको वहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन ये 5 मेजर निशेज हैं जिनको अगर आप माइंड में रखोगे तो यहाँ से आपका करियर जो है बन सकता है। और सबसे ज़्यादा जो हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इन अमंग दीज 5 निशेज, तो सैलून में करना पड़ता है। उसके लिए ज़्यादा पैसा होना चाहिए, क्योंकि आप सैलून खोलोगे, एक बिजनेस खोल रहे हो, तो उसके लिए पैसा होना ज़रूरी है। बाकी अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हो
तो कोर्स करो, प्रोडक्ट खरीदो, आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपका मेकअप अच्छा होना चाहिए, आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। कॉस्मेटोलॉजी के लिए आपको पढ़ाई में बहुत अच्छा होना पड़ेगा ताकि आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल सके और उसके बिहाफ पे आप अच्छे कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनोगे। एक ब्यूटी थेरेपिस्ट और एक हेयर ड्रेसर के लिए आपको एक अच्छी अकेडमी से, एक इंटरनेशनल अकेडमी से डिग्री लेनी पड़ेगी और वहाँ से सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको थोड़ा सा क्वालिफाइड होना है। और इसका जो कोर्स होता है 1 से 1.5 लाख रुपए का होता है, उतना इन्वेस्टमेंट आपको उसमें करनी पड़ेगी। सो ये 5 मेजर निशेस हैं जो, या करियर ऑप्शंस हैं जो आप एज अ ब्यूटी प्रोफेशनल जो है परस्यू कर सकते हो अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री में आना चाहते हो। आई होप थोड़ा सा ज़्यादा ही डिटेल में चली गई हूँ मैं। तो आज का जो वीडियो है वो मेरा इसी चीज़ के बारे में था। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरा मेल एड्रेस है magicalsehba@gmail.com। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका एड्रेस है magical_sehba। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर दबा दो, क्योंकि वो दबाने के साथ ही आपको जो है मेरे अपकमिंग वीडियोस जो है वो उसका नोटिफिकेशन आने लग जाएगा। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।